किष्किंधा के राजा बाली ने अपने पिता इंद्र से स्वर्णहार प्राप्त किया था, जिसे किसी ने अपनी आधी शक्ति से खींचकर अपनी विशाल गदा के साथ जिधर भी दिया था वह उसे उध्र त्राहिमा मचा देता था। यहाँ तक कि रावण और अन्य राक्षस भी बाली के नाम से ही थरथर कांपने में शामिल हुए। इस पर बाली को लग रहा था वह अजय है, वह दुनिया में किसी को भी हरा सकता है। और इसी तरह उसने महाबली हनुमान जी को युद्ध के लिए ललकारा और उनकी आधी शक्ति को अपने अंदर खींचना शुरू कर दिया। पर शायद हनुमान जी की अपार शक्ति का मकसद ही नहीं था कि वह अपने ही काल को ललकार रही है। वास्तविक बाली, जो इंद्रपुत्र के होने का कारण अपार शक्तियों का स्वामी था, उनका सबसे बड़ा कलाकार अस्त्र उनके गले का वो स्वर्णहार था जो उन्हें उनके पिता से प्राप्त हुआ था। वहीं हनुमान जी आशी के श्राप के कारण अपनी शक्तियों को भूले हुए सुग्रीव के मंत्री के रूप में उपकरण थे। हाँ, हनुमान जी अपने अधिकांश समय पर्वत की कंदराओं में राम का नाम जपते रहे थे और बाली में भी किष्किंधा की प्रजा का उत्तम प्रकार से पालन पोषण करते हुए शासन कर रहे थे। इसी बीच राक्षस राज रावण ने कुछ ऐसा किया कि बाली एक महान शासक बनकर उभरा। असल में जब लंकापति रावण त्रिलोकों के देवी देवताओं को जीतने के बाद भी अशांत था, क्योंकि उसे पता चला था कि उसका वध वानर और मनुष्य के हाथ अभी भी संभव है। और तब उसने सोचा कि अगर वानरों के राजा बाली मेरे समान ही शक्तिशाली हैं, तो वानरों से मृत्यु का भय समाप्त हो जाए। और तब रावण अपने पुष्पक विमान से समुद्र तट पर समवंदन कर रहे बाली के साथ युद्ध के लिए ललकारने लगा। रावण ने सोचा कि वह आसानी से बाली को मार देगा, पर बाली ने अपना स्वरूप बड़ा किया और रावण को अपनी बाईं आंख में स्कूल में अपनी साक्षात वंदन करने लगा। साधु वंदन के बाद भी बाली ने रावण को आजाद नहीं किया। लगभग 6 महीने तक बाली ने रावण को अपनी कांख में दबाए ही अपना जीवन साहस करना शुरू कर दिया। बाली के जंप में राक्षसों से चट्टाने, पहाड़ों से रैगर कूद पूरे 6 महीने तक रावण को इसी तरह अपनी बगल में झुकाए रखा। और जब रावण को इस पीड़ा का सामना नहीं करना पड़ा, तो वह बाली के समान गिरता रहा। इस पर बाली ने दया करके रावण को मुक्त कराया, पर ट्रिक लिया। रावण ने बाली को अपना दोस्त बनाया। अब रावण ने महाबली की तरह विजय प्राप्त की, जिसके बाद बाली का व्यवहार चरम पर था और वह हर जगह फिर से इस दुनिया में आ गया। ऐसा कोई नहीं जो मुझे परास्त कर सके, मैं सर्वशक्तिमान हूं। मैंने रावण को भी हराया है। उनका यह अभद्र व्यवहार पूर्ण गर्जना था। जब नजर बाहर से चली गई तो जामवंत जी नहीं रहे और उन्होंने क्रोध में बोला, हे वानर राजा, आपका व्यवहार वश खुद को सबसे ज्यादा शक्तिशाली बता रहे हैं, पर असल में आपकी शक्ति हनुमान के सामने कुछ भी नहीं। इस पर ठहाके मारकर हंसता हुआ बाली बोला, कौन? वो हनुमान, उसके पास शक्ति भी है। जानकर आश्चर्य हुआ। वह तो हमेशा गुफाओं में मुंह छुपाए राम राम कहता रहता है, उससे मेरी क्या तुलना। पर जामवंत, तुम कह रहे हो तो मैं उसकी भी जीवन लीला समाप्त कर ही देता हूँ। फिर क्रोध और अहंकार से गरजता हुआ बाली हनुमान जी को ढूंढते हुए उस वन में पहुंचा जहां हनुमान जी तपस्या कर रहे थे। वह अपनी विशाल गदा से पर्वतों पर प्रहार करता हुआ वृक्षों को तिनके की भांति उखाड़कर फेंकता हुआ और सिंह की भांति गर्जना करते हुए हनुमान जी को ललकार कर कह रहा था, कहां है वह हनुमान, कहां छुपा है वह तपस्वी। आज मैं उसकी जीवन लीला समाप्त करके ही किष्किंधा लौटूंगा। इधर शांत वन में जहां केवल पक्षियों का कलरव और झरनों का संगीत था, पवन पुत्र हनुमान एक शिला पर बैठे राम राम कहते हुए ध्यान में लीन थे। तभी बाली का अहंकार भरा कोलाहल उस शांत वातावरण में विष घोलने लगा। वह गरज गरज कर कहता है, कोई जो मुझसे युद्ध कर सके, कोई है जो बाली को परास्त कर सके। हनुमान जी ने पहले तो उसे अनदेखा करने का प्रयास किया, क्योंकि उनकी तपस्या में विघ्न पड़ रहा था। परंतु जब बाली उनके समक्ष आकर उन्हें युद्ध के लिए ललकारने लगा, तो हनुमान जी ने अपनी आंखें खोली और अत्यंत विनम्रता से कहा, हे किष्किया नरेश, हे देवराज इंद्र के पुत्र, आप निसंदेह इस संसार के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक हैं। आपको कोई नहीं हरा सकता, परंतु इस शांत वन और इन निर्दोष वृक्षों पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? इस पर बाली ने अत्यंत अपमानजनक शब्दों में अट्टहास करते हुए कहा,
चुप हो जा वानर, मुझे ज्ञान मत दो। मुझसे युद्ध करो या मरने के लिए तैयार हो जाओ। यह सुनते ही हनुमान जी का शांत और सौम्य मुखमंडल प्रलयंकारी तेज से ढक उठा। उन्होंने अपनी गदा उठाई और बाली के युद्ध की चुनौती स्वीकार कर ली। यह कोई साधारण युद्ध नहीं होने वाला था। यह था दो महाशक्तियों का टकराव। एक ओर दिव्य वरदान से युक्त बाली, तो दूसरी ओर स्वयं रुद्र के अवतार पवनपुत्र हनुमान। जैसे ही युद्ध का दिन निश्चित हुआ, तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। और जैसे ही हनुमान जी युद्ध के लिए निकलने को हुए, तो स्वयं परमपिता ब्रह्मा उनके समक्ष प्रकट हो गए। उन्होंने हनुमान जी को समझाने का प्रयास किया कि वे बाली से युद्ध ना करें, पर हनुमान जी ने कहा, मैंने बाली के युद्ध की ललकार को स्वीकार किया है और अब युद्ध ना करना कायरता होगी। तब ब्रह्मा जी ने एक अद्भुत सुझाव दिया। उन्होंने कहा, ठीक है हनुमान, तुम युद्ध के लिए जाओ, परंतु अपनी केवल 10वें हिस्से की शक्ति का ही प्रयोग करना। अपनी बाकी की शक्ति अपने आराध्य के चरणों में समर्पित कर दो। युद्ध के बाद तुम वह शक्ति पुनः प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि अगर तुम पूर्ण शक्ति के साथ बाली से युद्ध करने गए, तो वह तुम्हारे विकराल रूप के तेज से ही जलकर भस्म हो जाएगा और इससे श्री राम की भविष्य में होने वाली लीला में विघ्न पड़ जाएगा। यह सुन हनुमान जी ने परम पिता ब्रह्मा की आज्ञा का पालन करते हुए अपनी अपार शक्ति का केवल 10वां अंश ही अपने पास रखा और शेष शक्ति को प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित कर दिया। और अब आता है वह रोमांचक क्षण जिसका सबको इंतजार था। हनुमान जी युद्ध भूमि में पहुंचे। सामने बाली अपने स्वर्ण हार को पहने अहंकार से मुस्कुरा रहा था। जैसे ही हनुमान जी ने युद्ध भूमि में अपना पहला कदम रखा और उनकी दृष्टि बाली से मिली, बाली के दिव्य वरदान ने अपना काम करना शुरू कर दिया। हनुमान जी की आधी शक्ति यानी उनकी कुल शक्ति का केवल 5% बाली के शरीर में प्रवेश करने लगा और फिर बाली को अचानक अपने शरीर में अपार शक्ति का अनुभव हुआ जो उसने आज तक महसूस नहीं की थी। उसे लगा जैसे सहस्त्र सूर्यों की ऊर्जा उसके भीतर समा रही है। वह सोचने लगा, मेरे अंदर कितनी अधिक शक्ति आ रही है। अब मैं सर्वशक्तिमान बन जाऊंगा। परंतु अगले ही पल बाली का शरीर उस प्रचंड ऊर्जा के वेग को सह ना सका और गुब्बारे की तरफ होने लगा। उसकी नसें फटने को हो गई। उसके आंख, नाक और मुंह से रक्त की धारा बह निकली। बाली को समझ ही नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। तभी उसका शरीर इतनी अधिक शक्ति को संभाल नहीं पाया और असहनीय पीड़ा से चीखने लगा। जैसे ही बाली का शरीर उस दिव्य शक्ति के तेज से फटने वाला था, आकाश में भयंकर गर्जना हुई और बाली के समक्ष स्वयं ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने गंभीर स्वर में कहा, बाली, यदि अपने प्राण बचाना चाहते हो तो अभी इसी क्षण हनुमान से जितना दूर भाग सकते हो भाग जाओ, अन्यथा तुम्हारा शरीर इस शक्ति के भार को सहन नहीं कर पाएगा और टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। बाली को कुछ समझ नहीं आया, परंतु साक्षात ब्रह्मदेव को अपने समक्ष देख वह समझ गया कि स्थिति बहुत गंभीर है। वह तुरंत युद्ध भूमि से पलटा और अंधाधुंध भागने लगा। वह सैकड़ों मील तक बिना रुके भागता रहा। अंत में जब वह बहुत दूर निकल गया, तब जाकर उसके शरीर को कुछ राहत मिली और वह थककर धरती पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। कुछ समय बाद जब बाली को होश आया तो उसने फिर से परमपिता ब्रह्मा को अपने सामने खड़ा पाया। ब्रह्मा जी ने उसे समझाया, हे बाली, तुम स्वयं को संसार में सबसे शक्तिशाली समझते हो, परंतु तुम्हारा शरीर हनुमान की शक्ति का एक छोटा सा अंश भी संभाल नहीं पाया। हनुमान तो मेरी आज्ञा से अपनी कुल शक्ति का केवल 10वां हिस्सा ही लेकर तुमसे युद्ध करने आया था और तुम्हारे वरदान के अनुसार उसकी भी आधी शक्ति यानी केवल 5% हीफ ऑफ शरीर में आ रही थी। और देखो, लड़की का शरीर भी उसे सहन नहीं कर पाया। सोचो बाली, यदि हनुमान अपनी संपूर्ण शक्ति लेकर मोक्ष युद्ध करने आते तो क्या होता। विदेशी शरीर तो एक क्षण में ही भस्म हो जाता है। इससे हैरान बाली की आंखों से उसके व्यवहार का पर्दा हट गया। उसे अपनी सख्त भूल का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि वह किस महाशक्ति से टकराया था। बाली तुरंत हनुमान जी के पास लौटे और उनके चरणों में विकलता दिखाई। और इस वीडियो में देखें कि जब अहिरावण की देवी पाताल भैरवी ने हनुमान जी की प्रार्थना के बदले में एक बेहद ही भयानक प्रहार किया था,
जिसे देखते हुए हनुमान जी ने जमीन पर गिर पड़े, तो हनुमान जी ने अपना रूप अत्यंत ही विकराल करके ऐसा क्या किया कि अहिरावण और उनकी देवी पाताल भैरवी ने एक अत्यंत ही भयानक